बेटे को चूल्हे पर बिठाएंगे, बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे। बिल्कुल सही कहा, हाथ खाली है इंशाअल्लाह। ये देखिए रांची हमारे साथ कितने लोग जाने वाले खैर, अल्लाह सलामत रखे। तीसरा पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। आपका बच्चा जो हीरा है वो हीरा बन जाएगा। तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चा आपका हीरा है, कोई उसकी कीमत नहीं है। मसलत रसूल पर बैठ करके कहता हूँ, वो बच्चा आपका हीरा बन जाएगा। करना ये है कि बात बात पर बच्चे को मारना नहीं, डराने की जगह डराइए, हंसाने की जगह हंसाइए, सख्ती की जगह सख्ती, नरमी की जगह नरमी। हर बात पर सख्ती नहीं, हर बात पर मारना नहीं। 3 नुकसान उठाने पड़ेगा। पहला नुकसान ये होगा कि बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा, वो सबक भूल जाएगा, याद ही नहीं रहेगा। दूसरा नुकसान होगा, बच्चे का भी कमजोर हो जाएगा, वो गुस्ती होगा, बहादुर नहीं होगा, बात बात पर मारेंगे। तीसरा बहुत बड़ा नुकसान, आपका बच्चा बेशरम और बेहया बन जाएगा। जो बच्चा बचपन में बेशरम बेहया बन गया, वो ना अच्छा इंसान होगा बड़ा होकर, ना अच्छा मुसलमान। दूसरी बात, जब बच्चा घर के अंदर रहे, मियां बीवी झगड़ा मत कीजिए। गुस्सा को भी काबू रखिए, जबान को भी काबू रखिए। जब बच्चा घर से निकल जाए तो कुर्सी तोड़िए, बर्तन तोड़िए, 2 मरतबा खरीदे के बाद से भेजो। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे, मियां बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। लम्हे की खता सदियों की सदा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। बच्चे के सामने जब माँ बाप झगड़ा करते हैं तो बच्चा निगाह से गिरा देता है, माँ को भी बाप को भी। जवानी में कदर नहीं करता, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देता। किसान 4 काम करते हैं, अच्छा बदला मिलता है। आप 4 काम कीजिए, गारंटी है अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान का पहला काम खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, हलवा करता है। ये चाष समार चौकी क्या है? ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी नेक होगी, उसकी कोख का बच्चा उतना नेक होगा। किसान का दूसरा काम अच्छा बीज लाएगा, मकई का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज, धान का अच्छा बीज। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा, उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा। तीसरा काम किसान क्या करता है? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद वक्त पर, पानी वक्त पर। ये वक्त पर पानी, वक्त पर खाद क्या है? स्कूल के वक्त में स्कूल बच्चे को भेजिए, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजिए। स्कूल में अभी साइकिल बट रही है तो एक बाप 1 दर्जन बच्चे को उठा कर ला रहा है। मास्टर साहब परेशान, एक बाप का 1 दर्जन बच्चा। ये खफा होता है कि आपको क्या लगता है पैसा उधार का बच्चा है? लेकिन याद रखिए, मसलत रसूल पर बैठ करके कह रहा हूँ, अगर आप साइकिल के लिए बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो आपके बच्चे को साइकिल ही मिलेगी, इल्म और हुनर से आपका बच्चा महफूज है। चौथा किसान क्या करेगा? देखिएगा, फाजिल घास को उजाड़ करके खेत से बाहर फेंक देगा, अथवा बथुआ सबको मार करके निकाल देगा। ये फाजिल घास मिसाल है, बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। स्क्रीन टच मोबाइल से बच्चे को दूर रखना होगा। बात कर रहे हो बेटा, फलासी गाड़ी का नंबर 786। लोग कहते हैं हमारा बच्चा मोबाइल छोड़ता नहीं है। अरे भाई, बच्चे के लिए आप 1 दिन मोबाइल छोड़िए, 1 हफ्ता छोड़िए, 1 महीना छोड़िए, मैं गारंटी देता हूँ जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ दे। तरीका क्या है? जब बच्चा आपका घर के अंदर रहे, मोबाइल छुपा करके रखिए, सैद करके रखिए। जब बच्चा घर से निकले, मोबाइल निकालिए, कुरान देखिए, बयान देखिए। फिर बच्चा आ जाए, मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। 1 दिन बच्चे के लिए आप मोबाइल छोड़िए, 1 हफ्ता छोड़िए, 1 महीना छोड़िए, गारंटी देता हूँ आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। रोते हुए बच्चे को हंसा लीजिए, मोबाइल देके हाथ उठाइए, अल्लाह सोचा मेरी आँख के तारे, सोचा मेरे लाल, सोचा मेरी आँख के तारे, सोचा मेरे लाल। दुनिया में फैला रखे हैं हिर्स हवस के जाल, सोचा मेरी आँख के तारे, सोचा मेरे लाल। होके जवाब दिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में
उठाइए इंशाल्लाह। बायां दाहिना नहीं होगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन इम्तिहान बराबर होगा नहीं। मैं ये देखना चाहूंगा कि आप कन्या के भी मांगू हैं, दूल्हा के भी मांगू, दोनों तरफ से हैं या एक तरफ से, पता चल जाएगा। तीसरा बड़ा खूबसूरत पैगाम रमजान के हवाले से सुना रहा हूं। अल्लाह ने रोजा के बारे में कहा, रोजा मेरे लिए जबकि नमाज भी अल्लाह के लिए। अल्लाह ने रोजे के बारे में क्यों कहा रोजा मेरे लिए? आप देखेंगे जब आदमी रोजा रखता है खाना नहीं खाता, आप देखेंगे जब आदमी रोजा रखता है पानी नहीं पीता, आप देखेंगे जब आदमी रोजा रखता बीवी से मतलब नहीं। और अल्लाह की जात पर गौर कीजिए, वो खाना नहीं खाता, खाने की हालत नहीं, वो पानी नहीं पीता, उसको पीने की हालत नहीं, बीवी से मतलब नहीं रखता, उसको बीवी की हालत नहीं। क्या मतलब हुआ? जब खुदा का बंदा रोजा रखता है, खाना पीना छोड़ देता है, बीवी से मतलब नहीं रखता, तो रोजे की हालत में खुदा का बंदा खुदा की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह फरमाता है रोजा कीजिए। नमाज पढ़ करके आप आए, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। लेकिन अगर खुशकिस्मत आप निकले कि आपने रोजा रखा, खुदा के पास आए, तो नमाज पढ़ने वाले को बदला मिलेगा फरिश्ते के हाथ से, रोजा रखने वाले को अल्लाह अपने हाथ से बदला देगा। दूसरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, लोहार की भाती को आप देखिए, लोहा गर्म होता है और बगल में बाल्टी होती है, उसमें पानी रखा हुआ होता है। जब लोहा गर्म हो जाता है उसको निकालता है, बाल्टी में रख देता है, छन से लोहा होता है। और जब पानी में लोहा ठंडा हो गया तो लोहे को पानी से निकाल करके हाथ उस पर रखिए, वो फिर भी गर्म रहता है। रमजान में गुनाह क्यों हो रहा है? शैतान कैद है। इसकी वजह यह है कि 12 महीना हमने नाफरमानी में गुजारे, गुनाह में गुजारे, उसका असर रमजान में रह गया, इसलिए रमजान में भी गुनाह हुआ। रोजा कौन नहीं रखता, मैं आपको बताने के जा रहा हूं। जो हिम्मत हार करके बैठ गया वो रोजा नहीं रखता। 15 घंटे का रोजा होगा, बाप से भेंट हो जाएगी, पसीना छूट जाएगा, रोजा नहीं रखेंगे। इंसाफ से बताइए कि आप जो रोजा रखते हैं सही खा करके रोजा रखते हैं, पेट में आपके पानी है, दाना है 5 से 7 बजे तक, उसके बाद आपने नहा लिया 10 से 11 बजे तक, आपको भूख नहीं लगी, फिर आप सो गए, जोहर में असर में उठे, आपको इस वक्त रोजा लग रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इंसाफ से बताइए अब कितनी देर का रोजा है? हिम्मत करने के बाद रोजा आसान। और रोजा कौन नहीं रखता? काम चोर आदमी। जब अभी शाबान का महीना खत्म होगा तो एक पोटली दवाई रख लेंगे टेबल पर। रमजान में घटाघट पा रहे थे, घटाघट में समझी ने कहा दमा अलग है, प्रेशर अलग है, शुगर अलग है, ये बहाना सबसे चलेगा, अल्लाह से नहीं चलेगा। एक आदमी था, घोटाला करता था, बीवी से कहता था मैं रोजे से हूँ, पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ, डट करके खाता था, पेट क्या था, इंडिया गेट था, लेकिन रोजा नहीं रखता था, ये रोजा भी नहीं रखता था। जब भूख लगे, प्यास लगे, लुंगी गमछा लेकर के नदी में डुबकी मारे, मुंह खोल करके अंदर जी भर के पानी पी ले, 99 दिन छोड़ के एक दिन पकवा। जैसे ही मामूल के मुताबिक डुबकी मारी, मुंह खोला, बड़ा मछली मुंह में घुस गई। दाया कटा, दाई तरफ, बाया कटा, बाई तरफ, डॉक्टर के पास लाया गया, मुंह बादिया बदबू मछली की तरह। डॉक्टर ने बोला किस मनहूस को लेकर के आया? अगर आदमी सोता है, मुंह खुल जाता है तो मक्खी जाती है, मछली कैसे गई? तब समझ में आया कि ऊपर से ठीक ठाक था, नीचे से मकान था। अच्छा, ये बात अब चलते चलते चलाते बता रहा हूं, दुआ करता हूं, बड़ी मुश्किल से रमजान आया है, कितने को मिला नहीं, हमको मिला है, दुआ करता हूं अल्लाह मुझे को भी कबूल फरमाए, रोजा रखने की अल्लाह हमें तौफीक मिले। ध्यान से सुनिएगा, चांद से तरावी शुरू होती है, चांद पर तरावी खत्म होती है। चांद पर तरावी शुरू हुई, चांद पर तरावी खत्म होती है, लेकिन हमारी क्या गलती है? खत्म कुरान हुआ, तरावी छोड़ दी, मस्जिद सुनसान है। 20 रमजान के बाद शब कदर आ रही है, 83 साल की इबादत है, मस्जिद सुनसान है। दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत आदमी वो है शब कदर आए और चली जाए, इसका काम खाना हो जाए। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ,
खत्म कुरान हो जाए, आप इससे गलतफहमी में मत पड़िएगा खत्म तरावी हो गई। खत्म कुरान हुआ है, खत्म तरावी नहीं हुई। तरावी चांद से शुरू होती है, चांद पर खत्म होती है। इंशाल्लाह पढ़ेंगे मुकम्मल तरावी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रमजान के शुरू में, शाबान के खत्म पर हाफिज का इंतखाब होगा। तो कुछ लोग बैठ जाते हैं, यार हमको तो वो हाफिज चाहिए जो राजधानी, आंख बंद करे आदमी सीधा दिल्ली पहुंचे, तो जैसे को तैसा। एक हाफिज आ गया, अंदर से हाफिज आ गए और चुना लगा रहा, बोला कि आप लोग आंख बंद कीजिएगा, ये जिम्मेदारी हमारी है रांची से दिल्ली पहुंचाना। बोला कि मैं 3 दिन में बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 दिन में 10 दिन में खत्म करके बैठ गया। बोला मिठाई पानी, कुरान खत्म हो गया। एक आदमी बोला कि सूरह यासीन तो नहीं है। अब इसने देख लिया कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है, ये मंतिक से कैसे निकलता है। बोलता है कि देखिए आपने सही कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। सूरह यासीन जिंदा पर नहीं पड़ी जाती, मुर्दा पर पड़ी जाती। अगर हम पढ़ देते तो पीछे सब के सब खत्म हो जाए। तो पाए मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। पाए मुसलमान को लेकर ये आ गया बेशुमार बरकतें, अल्लाह दिन रात बरसती है, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का तुम्हें ये एक फैज़ान मुबारक हो। तो पाए मुसलमान को कर लूं मैं नज़रों की हिफाजत, कर लूं मैं इबादत और कुरान की तिलावत।